हरे कृष्णा डिवोटीज, तो आपका स्वागत है इन दिस सेशन ऑफ स्टडिंग भगवत गीता। तो मेरा नाम है आदि गोपनीमाय दास और हम जो है कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टडी को भगवत गीता के। हमने लास्ट सेशन में जो है एक ओवरव्यू देखा भगवत गीता के बारे में, अलग अलग सेक्शंस के बारे में, और किस सेक्शन में क्या चर्चा करी गई है उसके बारे में हमने थोड़ा सा आइडिया लिया। And today we'll be discussing about those sections, about those chapters, uh, किस तरीके से क्या फ्लो चल रहा है उन चैप्टर्स में. So we'll be discussing about that. So let us start with the Mangalacharan. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सह गणललिता शिव शाखावतम स। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने जो है लास्ट टाइम अलग अलग सेक्शंस के बारे में डिस्कस करा। आज जो है हम उन्हीं सेक्शंस के अलग अलग चैप्टर्स के बारे में जो है एक ओवरव्यू लेंगे और फिर जो है आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज हाउ द फर्स्ट सेक्शन, द फर्स्ट 6 chapters of Gita are connected. So as you can see, that in the first chapter what happens is that Arjuna, he wanted to see what is happening on the battlefield, कौन कौन आया है। ही इज ऑब्जर्विंग द आर्मी। सो उनको देखने के लिए जो है भगवान कृष्ण को वो रिक्वेस्ट करते हैं, या अपने सारथी को, पार्थसारथी को कहते हैं कि आप जो रथ है उसको सेनाओं के मध्य में लेके जाइए। सो इस तरीके से चैप्टर की शुरुआत जो है हम देखते हैं, और मेनली ये चीज़ होती है। और फिर इसको जब वो ऑब्जर्व करते हैं कि कौन कौन युद्ध करने आया है, तो वो जो है द्रवित हो जाते हैं कि अरे मैं अपने परिवारजनों से युद्ध करूँगा, यही तो मैं युद्ध करूँ, अब प्राप्त करूँगा, विजय प्राप्त करूँगा तो किसके साथ उसको बांटूंगा। तो कोई फायदा नहीं है युद्ध जीतने का, भी उसको भोग करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना साथ में लोग, तो वो भी नहीं है। तो पाप भी लगेगा, पाप करूँगा, मारूँगा लोगों तो पाप होगा, तो उसका फल परिणाम झेलना पड़ेगा। और इतने सारे जो परिवार हैं वो नष्ट होंगे, तो उसका भी नुकसान होगा। क्या क्या प्राप्त होगा, क्या फ़ायदा है लड़ाई करने का। तो इसलिए अर्जुन जो है ये कह देते हैं कि कृष्ण, मैं तो युद्ध नहीं करूँगा, मेरे हाथ काँप रहे हैं, मेरे से हाथ से गांडी छूट रहा है, आई कैन नॉट फाइट। So he decides not to fight and he gives reasons for that. So that is what the chapter mainly is about. So with this, what happens? Dhritarashtra, he becomes hopeful. तो धृतराष्ट्र जो है वो
ये तो युद्ध चल रहा है कुरुक्षेत्र की भूमि पे, सब कुछ रेडी है, पर धृतराष्ट्र जो है वो अपने हस्तिनापुर में राजमहल में बैठे हैं और संजय से जो है सब कुछ सुन रहे हैं। तो संजय जो है व्यास देव के शिष्य हैं और उनको जो है क्या सिद्धि या कृपा प्राप्त हुई थी अपने गुरु से कि ही कैन सी at a distance place what is going on, just like you can say uh, some vision he had, दिव्य जो है उनको दृष्टि थी, दिव्य दृष्टि थी, he can see at a distance place what is going on, what is being discussed, and he could foretell that, he was able to tell that, he was able to broadcast broadcast that aspect into Hastinapur palace to Dhritarashtra. तो शुरुआत हुई किससे? धृतराष्ट्र पूछते हैं कि क्या हुआ मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच में, क्या हुआ कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, हाँ, तो क्या हुआ, युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? तो ये शुरुआत थी। तो जब अर्जुन के बारे में बताया गया, वो तो भाई नहीं युद्ध करने की सोच में है। तो दो धृतराष्ट्र जो है वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, मेरा राजपाट बच जाएगा, हम्म, मेरे बच्चों को जो है मेरा राज्य मिलेगा। पर अब जो है संजय फिर आगे बताएंगे क्या, कि कृष्ण जो है अर्जुन को इंस्पायर करेंगे क्या करने के लिए, युद्ध करने के लिए। सो कृष्णा विल इंस्पायर अर्जुना टू फाइट। अरे व्हाई आर यू फीलिंग लाइक सो, you should not feel like so. What you should do, you should fight. I am telling you. So then the summary of Gita, second chapter, talks about Arjuna accepting Krishna as Guru, and Krishna is being described. He describes ज्ञाना, knowledge of body and soul. So ये जो है आत्मज्ञान जो सेक्शन जो है सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है गीता का, वो शुरू होता है। एंड देन कम्स दी सकाम कर्म, doing duty and attaining enjoyment, buddhi yoga, nishkam karam yoga, working with detachment knowledge, and the qualities of a स्थित प्रज्ञा। तो ये अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में जो है पूरा चैप्टर फ्लो जो है उसमें देखते हैं। एंड देन वी हैव द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द कर्म योगा। सो इन सो व्हाट हैपेंस इज दैट फर्स्ट चैप्टर में जो रीजंस अर्जुन देते हैं उनको अब आंसर करते जाएंगे भगवान कृष्ण जो है अलग अलग चैप्टर्स में। तो सेकंड चैप्टर के 49 वर्स में कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि सारे जो भी कर्म है, हम जो भी गलत कर्म है उन एक्शंस से दूर कैसे कर सकते हैं, फार अवे बाय बुद्धि होगा। तो आप जो कह रहे हो कि पाप लगेगा, है ना, तो उसी तरीके से। तो अर्जुन आस्क विच ऑफ द टू रिनंसिएशन एक्शन इज बेटर। तो वो जो है फिर इन्हीं चीज़ों को समझेंगे कि बुद्धि योग बताया है आपने, सकाम कर्म योग बताया है, सकाम कर्म के बारे में बताया है, बुद्धि योग के बारे में बताया है, तो ये इसको हम कैसे करें। तो देन ही आस्क कि एक्शन इज बेटर या फिर रिनंसिएशन इज बेटर। तो सकाम कर्म आपने बताया और अब आप कह रहे हो बुद्धि योग को प्रैक्टिस करो। तो रिनंसिएशन करूं कि एक्शन में पार्टिसिपेट करूं। तो फिर जो है भगवान जो अब जो है थर्ड चैप्टर में बताते हैं कि निष्काम कर्म योग के आधार पे क्या कर्म है। तो इट इज नॉट अ प्रीमेच्योर रिनंसिएशन, ओके। सो निष्काम कर्म योग, एक्शन बेस्ड ऑन निष्काम कर्म योग रादर देन प्रीमेच्योर रिनंसिएशन बेस्ड ऑन ज्ञान योग। तो एक्शन कैसे करना है निष्काम कर्म योग के बेसिस पे। सो और प्रीमेच्योर रिनंसिएशन जो है
ज्ञान योग के आधार पे उनके बारे में बता रहे हैं। सो इस तरीके से जो है भगवान बता रहे हैं कि आप जो है कर्म करो। कैसा कर्म? निष्काम कर्म योग के आधार पे, ना कि आप जो है संन्यास ले लो ज्ञान योग के आधार पे। तो अर्जुन जो है वो कह रहे हैं क्या कि अगर क्वालिफाइड हूँ भी मैं त्याग के, सो स्टिल व्हाट ही शुड डू, ही शुड स्टिल डू निष्काम कर्म योग इवन इफ ही इज एलिजिबल फॉर संन्यास। व्हाई? यत यत आशिष्टा, he has to what set the right example for others. And then talks goes on about lust. तो लस्ट जो है, काम, वासना, काम, इच्छा, ये क्या है? सबसे बड़ा शत्रु है योग के पथ पे। और इसको कैसे हमें जो है हराना है उसके बारे में भगवान बताएंगे। तो देन Krishna presents transcendental knowledge by which one can be protected from the bondage of lust. So काम को कैसे विजय प्राप्त करनी है, तो जो है चौथे अध्याय में लेके जाते हैं। और चर्चा होते होते जो है शुरुआत होती है सबसे पहले कि कैसे ये जो ज्ञान है भगवद गीता का, ये कैसे गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। तो कृष्ण ने इस ज्ञान को किसको दिया था सबसे पहले? सूर्यदेव विवस्वान को करोड़ों साल पहले दिया था, और वहाँ से जो है ये फ्लो होता होता किसी किसके थ्रू, बहुत सारे कॉमन लोग के थ्रू नो, जो राज ऋषि होते थे उनकी गुरु परंपरा के माध्यम से फ्लो होता होता आ रहा था, बट काल के प्रभाव से वो फ्लो रुक गया। एंड देन भगवान जो है अपने दिव्य स्वरूप के बारे में बताते हैं। जन्म कर्म चमे दिव्य यो एवं यो वेति तत्वतः। तो वो व्यक्ति जो भगवान के दिव्य जन्म और कर्म को जानता जानता है और पालन भी करता है उन्हीं प्रिंसिपल्स को, ही जस्ट डजंट नो, ही प्रैक्टिसेस डिवोशन बेस्ड ऑन दैट। तो वो क्या होगा? वो मुक्ति प्राप्त करेगा फिर इस संसार में। मुक्ति अर्थ मतलब इस संसार में फिर से नहीं आए। और फिर कर्म को कैसे समझे? प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञान। सो वन कैन अटेन ज्ञान थ्रू यज्ञ, sacrifice, and from a bona fide guru. So then Krishna spoke of attaining peace by jnana and announcing karma by jnana. तो अब जो है ये दो चीज़ों के बारे में बताया, तो अर्जुन फिर से पूछते हैं कि ये कर्म योग के बारे में बताओ। कर्म योग और अभी आप रिनंसिएशन के बारे में बोले थे, और कर्मयोग के बारे में बोल रहे हो। तो अब ये बताइए, दोनों ढंग से क्लियर करिए कि संन्यास लेना है कि कर्मयोग करना है। क्योंकि थर्ड चैप्टर का शुरुआत भी इसी से हुआ था कि भाई आप कह रहे हो कि निष्काम कर्म योग के आधार पे जो है मैं जीऊँ, एक्शन करूँ, बट रिनंसिएशन नहीं करूँ। अभी फिर से बात वही आ गई कि आप जो है ज्ञान का पालन करके शांति प्राप्त कर सकते हो और कर्म को जो है रिनाउंस कर दो ज्ञान से। पर फिर से आप जो है अभी अभी तो बोले थे, अभी आप बता रहे हो। फिर से पूछते हैं अर्जुन कि संन्यास लेना है, रिनंसिएशन करना है या फिर एक्शन करना है। तो बार बार चीज़ें क्यों पूछी जाती हैं? और क्लैरिटी लेके आने के लिए, है ना, और डीपर एस्पेक्ट्स में जाने के लिए। तो देन कर्म योग fifth chapter begins that action in Krishna consciousness. So Krishna tells about both the aspects. क्या कि दोनों इक्वल हैं, बट कर्म योग इज इजियर। तो निष्काम कर्म योग जो है वो हमें बंधन से फ्री करेगा, और मुक्ति हमें कैसे प्राप्त होगी? जब हम भगवान पे ध्यान लगाएंगे। तो फिर अब ये ध्यान लगाने की जब बात आई तो शुरू हुआ सिक्स चैप्टर का बेसिस, ध्यान योग। तो ध्यान योग मतलब कि अष्टांग योग, भक्ति योग जो है, ये दोनों योग जो है क्या देते हैं? हमें मुक्ति देते हैं।
तो अब जैसे ही अष्टांग योग के बारे में थोड़ा सा चर्चा शुरू हुई, तो फिर अब वो डिटेल में कृष्ण जो है ध्यान योग के बारे में बताने लग गए। सो ध्यान योग या अष्टांग योग के दो स्टेजेस बताए गए हैं। पहला स्टेज है पहला स्टेज है योग रुक्षु, शुरुआती स्तर, और वो धीरे धीरे एडवांस करते करते कहाँ जाता है, योगी योग आरूढ़ स्टेज पे। तो अष्टांग योग जो है उसके अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। यम नियम आसन, इस तरीके से 8 स्टेजेस होते हैं। एंड अल्टीमेटली जो है समाधि, अटेनिंग दी सुपर सोल। सुपर सोल यहाँ पे वर्ड जो है परमात्मा के लिए इस्तेमाल किया गया है। सुपर सोल, परम आत्मा। So yoga is you in yoga it is a necessity to control the mind by practicing detachment. तो अब ये डिटैचमेंट को कैसे लेके आए, तो अर्जुन जो है इसमें प्रश्न उठाएंगे कि भावा मन को जो है नियंत्रित करना तो हवा को कंट्रोल करने जैसा है हाथ से, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो अब वो जो एस्पेक्ट आता है माइंड का कि मन जो है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब के बारे में यहाँ पे चर्चा होगी। और फिर जो है प्रश्न पूछा जाएगा कि अच्छा, अगर कोई जो योग के पथ से अ, हट गया, डिविएट हो गया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसका क्या होगा? तो उसके बारे में भी भगवान बता रहे हैं कि अनसक्सेसफुल योगी को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा परफेक्शन प्राप्त करने का। और भक्ति योगी, अलग अलग योगियां हैं, अलग अलग तरीके के योगी हैं, और उसमें उस योगी में सबसे बड़ा टॉप मोस्ट कौन है? भक्ति योगी। So in 6th chapter 47 verse, Krishna says that भक्ति is the highest form of yoga। हाँ, और फिर अब जो है प्रवेश होगा किसमें? भक्ति योग के सेक्शन में, कि किस प्रकार जो है भक्ति जो है वो सुपीरियर है, भक्ति योग जो है सुपीरियर है, उसके बारे में चर्चा शुरू होगी। सो इस तरीके से जो है भगवद गीता का फ्लो जो है फर्स्ट 6 चैप्टर्स का चल रहा है। सो then uh, majorly someone asked to us कि अच्छा, कर्म जो है वो तो बताया जाता है शास्त्रों में कि कर्म करो, अ, फल की इच्छा मत करो, है ना, सब कुछ कर्म ही है। तो आप भक्ति को क्यों सुपीरियर बता रहे हो? क्योंकि भगवान जो है वो कह रहे हैं, शास्त्र बता रहा है, क्योंकि आप कह रहे हो, इस्कॉन वाले हो आप लोग इसलिए कह रहे हो? नो, दैट इज व्हाट बीइंग एस्टैब्लिश्ड थ्रू आउट ऑल द शास्त्र। क्योंकि आप कर्म करके भी इसमें फंसोगे, कर्म के साइकिल में फंसोगे, एक्शन रिएक्शन में फंसोगे। तो इसलिए जब हम हमसे कोई पूछे कि आप जो है भक्ति क्यों नहीं प्रैक्टिस करते, प्रैक्टिस करना चाहिए, कर्म योग करता हूँ मैं तो, है ना। सो दिस काइंड ऑफ डिस्कशन स्टार्ट्स टू हैपन। सो वी शुड टेक अ भगवद गीता एंड डिस्कस। सी देखो, यहाँ पे जो है भगवान कर्म योग के बारे में बताए हैं फर्स्ट चैप्टर्स में, 6 चैप्टर्स में, एंड देन इट इज बीइंग गोइंग इनटू व्हाट सेक्शन, इट इज गोइंग इनटू भक्ति योगा, है ना। तो भक्ति की महिमा क्या है वो सब जो है अब सेकंड सेक्शन में भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं भगवान। तो अब ये किस तरीके से है फ्लो, अब उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। हम्म। So in the last part, what we understood that Krishna told अर्जुना कि ये अष्टांग योग है, भक्ति योग है, पर भक्ति योग जो है वो सुपीरियर है अष्टांग योग से। ठीक है, और वो सरल भी होगा, आगे हम इन्हीं चैप्टर्स में देखेंगे। अर्जुन पूछेंगे कि क्या आसान है, भक्ति योग करना आसान है कि आपका जो है लाइट फॉर्म पे ध्यान लगाना आसान है, क्या क्या मेरे को करना चाहिए, पूछेंगे। सो फ्रॉम 7th chapter what happens is that Krishna begins to tell about
secretive knowledge. Now, Bhagavad Gita is one scripture which actually has all those things which are being discussed in various chapters, various scriptures. कई सारे पुराणों, उपनिषदों, वेद में जो भी चीज़ें डिस्कस करी गई वो सब जो है गीता में दिया गया, और वहाँ पे जो चर्चा नहीं भी करी गई है वो भी गीता में है। तो यहाँ पे एसेंस, क्रक्स जो है, मोस्ट सीक्रेटिव नॉलेज दैट इज बीइंग डिस्कस्ड। इसलिए 7 चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहा है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। तो जब हम ज्ञान के बारे में सुनते हैं तो हमें यहाँ पे जो है कृष्ण के शक्तियों के बारे में पता लगता है। हम्म, तो ज्ञान जो है केवल मटेरियल नॉलेज नहीं है, वो आध्यात्मिक भी है, आध्यात्मिक ज्ञान। तो भगवान जो है अपने बारे में बता रहे हैं, अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके के लोग जो है मुझको प्राप्त कर सकते हैं। तो 4 तरीके के पुण्यवान जो लोग हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी वो प्राप्त कर सकते हैं। और उसके विपरीत ऐसे भी लोग हैं, 4 तरीके के जो पापी हैं, इम्पायस हैं, वो मेरे को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। दुष्कृतिनो, नराधमा। तो इस तरीके से 4 तरीके के जो हैं लोग हैं वो मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। और फिर जो है कुछ लोग जो हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो कहाँ जाएंगे, उनको क्या प्राप्त होगा। और कुछ जो हैं वो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, निराकारवादी होते हैं। तो इस तरीके से वो कहाँ जाएंगे। जो व्यक्ति पाप से मुक्त है वही जो है क्या कर सकता है, भक्ति में दृढ़ हो सकता है। तो इन सब एस्पेक्ट्स के बारे में भगवान जब बताए, फिर जो है एक एस्पेक्ट के बारे में शुरू करते हैं, वो है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण क्या है? तो बार बार ये ब्राह्मण के बारे में चर्चा होती जा रही है गीता में। तो अब ये गीता के 8वें अध्याय में अब इस ब्राह्मण के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो ब्राह्मण जो है उसको हम एक सरल भाषा में समझें तो ये भगवान का एक एस्पेक्ट है। सो इट इज दिस स्पिरिचुअल स्काई, और जो कि भगवान के धाम में, जस्ट लाइक वी हैव दिस मटेरियल स्काई, उसी तरीके से भगवान के धाम में स्पिरिचुअल स्काई है। तो वो ब्राह्मण के बारे में चर्चा हो रही है। तो कई बार ऐसा सुनने में आता है कि हमें जो है ब्रह्म, निराकार ब्रह्म को प्राप्त करना है, निराकार ब्रह्म पे ध्यान लगाना है, उसी में विलीन हो जाना है। तो वो क्या है? दैट इज द स्पिरिचुअल स्काई इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ओके, सो 8 चैप्टर में भगवान को प्राप्त कैसे किया जाए, अटेंडिंग द सुप्रीम के बारे में चर्चा करी गई है। क्या बताया जा रहा है? अंत काल च माम एव, कि अंत काल में आप जो है कृष्ण को स्मरण करोगे तो आप उनके धाम जाओगे। ज्ञानी योगी जो हैं वो मुक्ति प्राप्त करेंगे बाय द पाथ ऑफ लाइट, दैट इज वो ब्रह्म में विलीन होंगे। कर्मी जो है वो भौतिक संसार में वापस आ जाएंगे। पर जो भक्त है वो इस भौतिक संसार से निकल जाएगा, क्या करके? भक्ति करके। और कहाँ जाएगा? भगवान के नित्य धाम में जाएगा, शुद्ध भक्ति करके। तो जब भगवान जो है अनन्य भक्ति के बारे में बताते हैं, तो कैसे अब अनन्य भक्त बना जाए उसके बारे में अब गुह्य ज्ञान 7th, गुह्य तरह 8th, एंड गुह्य तमम, बिल्कुल ही हाईएस्ट मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के बारे में अब 9 चैप्टर में भगवान बताते हैं। The knowledge of pure bhakti, Krishna creates, maintains, and destroys this world by his majestic powers. तो किस तरीके से भौतिक संसार बनता है, उनकी क्या शक्तियां हैं, उन और हम उनकी कौन सी शक्ति है, प्रकृति क्या है, वो सब के बारे में बताते हैं। और जो मूर्ख लोग हैं, ज्ञानी जो हैं, वो अलग अलग तरीके से जो है भगवान को अलग अलग तरीके से अप्रोच करते हैं। पर भक्ति करके हम जो है डायरेक्टली कृष्ण को अप्रोच कर सकते हैं। तो भक्ति जो है दैट इज द बेस्ट प्रोसेस, दैट इज द डायरेक्ट पार्ट टू कृष्णा।
एंड कृष्णा स्पेशली इंक्लाइन टू अ डिवोटी एंड फॉरगिव्स हिम फॉर एक्सीडेंटल मिस्टेक्स। तो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है भक्ति करने का, ज्ञानी, जैसे पीछे चर्चा हुई थी छठे अध्याय में कि अगर कोई योगी जो है वो उस नहीं कर पाता पूरा योग को, तो क्या होगा। तो वहां पे वो चर्चा हुई। अभी यहाँ पे चर्चा हो रही है कि अगर एक भक्त जो है वो भक्ति पूरी नहीं कर पाता, उसका क्या होगा। वो गलती कर बैठता है तो उसको कैसे देखना है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देन कृष्णा टेल्स instructs that one should fix one's mind on him. And then in chapter 10, Krishna will describe his opulences. अब मन लगाना है भगवान पे। अब मेरे को तो ये संसार दिख रहा है हर तरफ, तो मैं संसार में भगवान को कैसे देखूं। मन लगाना है भगवान पे, भगवान का स्मरण तो बार बार नहीं हो रहा। तो इस संसार के बारे में भगवान बता रहे हैं, इस संसार में तुम मेरे को कैसे देखो। So he tells about his opulences so that one can fix his mind upon him and remember Krishna. So 10th chapter is all about his unlimited opulences, इसलिए भगवान का ऐश्वर्य तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो उसी तरीके से भगवान के जो ऐश्वर्य है वो भी अनंत है। तो उसके बारे में भगवान थोड़ा-सा वर्णन करते हैं। किस तरीके से आप जो है मेरे को देख सकते हो, है ना? जैसे पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, है ना? तो इस तरीके से अलग-अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं भगवान। सो ही इज़ द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग एंड स्पेशली मर्सीफुल टू हिज डिवोटीज़। तो भगवान क्या पक्षपात करते हैं? पक्षपात अगर करते नहीं हैं, पर फिर भी एक स्पेशल फ़ेवर है। जैसे माँ का अपने पुत्र के प्रति स्नेह होता है, एक स्पेशल फेवर होता है। वो माता तो सबकी ही है पर उसका फेवर अपने पुत्र के लिए ज़रूर होगा। तो अर्जुन जो है अब कृष्ण के सुप्रीम पोज़ीशन को समझते हैं और अपने उम उम, भगवान जो है अपनी विभूति के बारे में पूरा एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं कि ये तो बस एक अंश है, जस्ट अ स्पार्क ऑफ माय स्प्लेंडर, व्हाट दिस ऑपुलेंसेस। और फिर जो है भगवान बताते हैं कि मैं ही जो हूँ परमात्मा हूँ हर किसी के हृदय में, और सारी सृष्टि में मैं ही व्याप्त हूँ। सो देन कृष्णा कम्स to this point that he's telling that he pervades and supports the entire universe। वो ही जो है आधार है पूरे सृष्टि के। तो अब 11वें अध्याय में जो है इच्छा करते हैं अर्जुन वो यूनिवर्सल फॉर्म को देखने के लिए। तो विराट रूप जो है विश्व रूप के बारे में अब जो है 11वें अध्याय में, तो इसलिए नाम ही क्या है, द यूनिवर्सल फॉर्म। तो कृष्ण जो है अपने द्विभुज रूप से अब विराट रूप का दर्शन कराते हैं। ही ट्रांसफॉर्म्स हिज फॉर्म टू द यूनिवर्सल फॉर्म एंड उसमें जो है बहुत सारे अलग-अलग स्तर हैं और किसी में जो है लोग जा रहे हैं मृत्यु के रूप में और किसी में से जो है आग निकल रही है। ऐसे अलग-अलग तरीके से सारी सृष्टि जो है वो विश्व रूप इस तरीके से जो है सारा दर्शन कराते हैं। और ये भी यही विश्वरूप जो है वो भागवतम में भी और डिटेल में आगे आपको जानने को मिलेगा। सो अब जब ये पूरा देख लेते हैं तो भयभीत हो जाते हैं और फिर जो है प्रार्थना करने लगते हैं विश्वरूप को, और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मैंने तो आपके लिए आपके प्रति एक भगवान कृष्ण बहुत अपराध करा, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। और देन ही रिक्वेस्ट देन कि आप जो है वापस अपने कृष्ण द्विभुज रूप में आ जाइए। सो कृष्णा देन एस्टैब्लिशेस द सुप्रीमेसी ऑफ भक्ति योगा ऑन टू हिज पर्सनल फॉर्म। अब ये पर्सनल फॉर्म के बारे में जब बात करी कृष्ण ने, तो अब एक क्वेश्चन और आएगा कि पर्सनलिस्ट ज़्यादा अच्छे हैं या इम्पर्सनलिस्ट। पर्सनलिस्ट मतलब कि जो साकारवादी हैं, जो आपके इस द्विभुज रूप को भगवान कृष्ण के रूप में जो है भजते हैं, आपको पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, दे आर बेटर। और इम्पर्सनलिस्ट जो कि आपके निराकार ब्रह्मन रूप को क्या मतलब लाइट को
या स्पिरिचुअल स्काई जो है ब्राह्मण, उसमें विलीन होना चाहते हैं, उसकी पूजा करते हैं, they are better. This 12th chapter begins with this, that devotional service is the highest of all spiritual path. अब वो कैसे है वो बताते हैं। तो कृष्ण बताते हैं कि देखो ज्यादा अच्छा तो भक्ति योग है, मेरे साकार रूप को भजना चाहिए। बट जो निराकारवादी भी जो है, ब्रह्मवादी भी जो है, वो भी मेरे को प्राप्त करेंगे, पर उनके लिए जो मार्ग है, जो पथ है, थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्यों होगा? सिंपल, कि भाई हम इस बॉडी के अंदर है, वी आर एम्बॉडीड, हम हर चीज फॉर्म, हर चीज को रिलेट करते हैं, देखते हैं, स्पर्श करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, हर चीज का एक फॉर्म है। बट आप इस बॉडी में रह के इस मटेरियल वर्ल्ड में हर चीज फॉर्म से रिलेट कर रहे हो, बट आप एम कर रहे हो, डेस्टिनेशन क्या है? फॉर्मलेस। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन। तो इस तरीके से भगवान बताते हैं, उनके लिए मुश्किल होगा, प्राप्त कर लेंगे मेरे को, बट थोड़ा मुश्किल होगा। एंड देन ही डिस्क्राइब्स द योगा लेटर, दैट इज द प्रोग्रेसिव पाथ ऑफ भक्ति, कि ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट, इतना करो, अच्छा ये नहीं हो पा रहा तो इतना करो, सेकंड, उससे नीचे, उसके नीचे। सो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ भक्ति that will enable one to connect with the supreme, and a devotee possesses several glorious qualities that endear him to Krishna. So having described bhakti yoga in these 6 chapters, Krishna then comes to describe about Gyan Yoga in the last chapter. तो ज्ञान योग जो है वो क्यों समझना है, क्यों जानना है? जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस करा था कि ज्ञान योग जो है, या ज्ञान जो है, हमें क्या करता है? डिटैच करता है मटेरियल वर्ल्ड से, और हमें अटैच करता है, हेल्प करता है अटैच होने के लिए, इससे, भगवान कृष्ण से। So the last chapters they discuss about Gyan Yoga. So let us begin with Gyan Yoga, the next section. So here you can see that from the chapters 13 towards 18. So this section begins with the 13th chapter, Nature, Enjoyer and Consciousness. तो इस सेक्शन में मेजरली जो है जीव, प्रकृति और ईश्वर, इनके बारे में चर्चा हुई है। और विद द फर्स्ट चैप्टर itself, Krishna tells about the Kshetra, Kshetragya, Atma, and about the Lord Himself. Krishna, Jnanam, Geyam, that is the object of knowledge. क्या जानने योग्य है? Soul and परमात्मा, आत्मा और परमात्मा के बारे में, that is the real knowledge. And then प्रकृति and पुरुषा, जीव and लॉर्ड। तो जीव भी पुरुष है, बट आदि पुरुष नहीं है। आदि पुरुष कौन है? भगवान है। सो दैट इज बीइंग डिस्कस इन द 13th चैप्टर। तो प्रकृति के बारे में, कौन जो है एक्चुअली में भोग किया जाता है, हाँ, और तीसरा चेतना के बारे में। तो इन सब एस्पेक्ट्स के बारे में जो है जब अर्जुन पूछते हैं, तो भगवान और डिटेल में बताते हैं। सो जब जीवात्मा के बारे में बताते हैं कि जीव जो है बार बार जन्म लेता है, उसकी मृत्यु होती है, तो क्यों होता है? क्योंकि वो इस भौतिक शरीर से जो है संबंधित है। तो दूसरे अध्याय में भगवान जो है आत्मज्ञान के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से आत्मा का नेचर क्या है। इट इज वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, इट इज टेकिंग अप न्यू बॉडीज जस्ट लाइक वी टेक अप न्यू clothes, giving up the old ones when they become useless. So similarly, the soul is also taking different bodies, just like clothes. So, but आत्मा जो है वो क्या है? अजन्म, पुराणो। So it is not, it has not coming to being, it will never coming to being. अजन्म, उसका कोई जन्म नहीं है, नित्य है। So that is the nature of soul, but the body's nature is opposite. वो तो बर्थ होता है, उसका डेथ होता है।
उसमें खराबी भी आती है, बट आत्मा में ऐसा नहीं है। तो इसी चीज को अब आगे प्रकृति के बारे में जो है 14 चैप्टर में 14वें अध्याय में भगवान जो है बताते हैं कि किस तरीके से 3 गुणों की वजह से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की वजह से जीव आत्मा जो है संसार में बंधा हुआ है और कैसे निकला जाए। तो भगवान जो है वो दृष्टिपात करते हैं, महाविष्णु, और इस भौतिक संसार में जीव जो है प्रवेश करता है। So it is just like the Lord is impregnating the Prakriti, that is female energy. प्रकृति जो है वो शक्ति है, और भगवान जो है शक्तिमान है। तो भगवान जो है कंट्रोल करते हैं शक्ति को। तो प्रकृति जो है दैट इज ऑफ फेमिनाइन नेचर, एंड कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड इज ऑफ मेल नेचर, आदि पुरुष। तो वो दृष्टिपात करते हैं प्रकृति पे, और इससे क्या होता है, सारी जीवात्माएं बहुत संसार में जो भगवान से विद्रोह करके संसार में आना चाहती है उनको यहाँ भेज देते हैं। और इस संसार में कैसे उनको जो है कंट्रोल करा जाता है, 3 गुणों से। और उन 3 गुणों में क्या है, एक स्पर्धा लगी रहती है। समटाइम्स रजोगुण becomes heavier, it comes forward over Satogun and Tamogun, and this goes on with Tamogun and Satogun also. तो कोई भी prominent नहीं हो पाता एक्चुअल में, there is always a fight going on, right? Competition going on to become one of the prominent. So इसकी वजह से जीवात्मा के अंदर जो है अलग अलग थॉट्स आते हैं, अलग अलग वो एक्शंस करता है। नॉट नेसेसरी कि वो व्यक्ति सतुगुण में ही हमेशा रहेगा, तमोगुण में ही रहेगा, या रजोगुण में भी रहेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर विकार आते रहते हैं 3 गुणों के प्रभाव में आके, और इससे उसके एक्शंस और डेस्टिनेशंस पे प्रभाव पड़ता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हम 3 गुणों से कैसे निकलें, गुणातीत कैसे बने? तो उसका सोल्यूशन जो है भक्ति है। तो भक्ति से जो है हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों गुणों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो अब जो है भगवान कृष्ण बताते हैं कि आप भक्ति करके निकलो इस इन मोड से। तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अटैचमेंट चाहिए भगवान से। तो उसके लिए डिटैचमेंट चाहिए सबसे पहले। किससे? इस भौतिक संसार से। ये मेरा शरीर, ये मेरा घर, ये मेरा सब कुछ, ये मेरा संसार, ये मेरा कुटुंब, है ना? तो जब तक व्यक्ति इन सब चीज़ों में बंधा रहेगा, वो कैसे कृष्ण से आसक्त हो पाएगा? तो जैसे एक बहुत ही फेमस ड्रामा है, कैलाश ड्रामा। उसमें नारद मुनि जो है वो आते हैं, और एक कैलाश नाम का लड़का होता है, उसको जो है समझाते हैं जीवन का लक्ष्य जो है भक्ति करना है। तो वो बालक, छोटा सा बालक होता है, कहता है मैं तो अभी छोटा सा हूँ, मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है, मैं तो पढ़ाई वढ़ाई करनी है, बाद में मिलते हैं। तो पढ़ाई हो जाती है, कॉलेज में आ जाता है, फिर जाते हैं, बहुत समय हो गया, अब तो कर लो, नहीं नहीं अभी तो जो है मेरी जॉब लगनी है। फिर बाद में आते हैं, अरे अभी नहीं, अभी तो मेरी शादी होनी है। शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे हो गए तो बच्चों को संभालना है, बच्चों को संभालते संभालते बुढ़ापा आ गया, अब तो कर लो भक्ति, चलो वैकुंठ चलो। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी ये देखो, ये जो बच्चे हैं ये सब जो है प्रॉपर्टी को ध्यान से नहीं रख रहे हैं, तुम्हें को इसको देखना होगा। सो दिस वे वो जो है बूढ़ा होके खत्म हो जाता है, उसका शरीर, ह्यूमन फॉर्म खत्म हो जाता है। सो then he loses the chance and then he becomes the dog of the house. तो जो व्यक्ति आसक्त है अपने घर से, तो उसका जन्म हुआ फिर से उसी घर में कुत्ते के रूप में। फिर कुत्ते के रूप में जब था तो तब कैसे भक्ति करेगा, है ना? और देन फाइनली थर्ड उसको जो है सांप बनना पड़ा, सांप बना, तब भी जो है वो आसक्त था घर से ही। सो दिस वे ही लॉस्ट द चांस टू गो बैक होम। सो लोग जो है आसक्त होते हैं, और वो आसक्त होते होते और जो है अधम योनियों में जाते जाते हैं।
तो इसलिए 15वें अध्याय में जो है कैसे हम डिटैच हों इस संसार से, तो इस मटेरियल वर्ल्ड को जो है कैसा पेड़ बताया गया, बैनियन ट्री। कौन सा? अपसाइड डाउन बैनियन ट्री। हाँ, तो उसको काटने को बता रहे हैं भगवान। हाउ टू डिटैच बाय द एक्स ऑफ डिटैचमेंट, यू हैव टू कट द ट्री एंड देन सरेंडर टू कृष्णा। तो क्योंकि मटेरियल माइंड है, सेंसेस हैं, तो जीव आत्मा जो है वो भगवान को समझ नहीं पाता, अपने आप को समझ नहीं पाता। इसलिए उसको क्या करना है, इसको नियंत्रित करना है, भगवान में लगाना है। और आगे भगवान इसको बताएंगे कि कैसे तुम्हें इसको करना है। एंड देन कृष्ण जो है वो बता रहे हैं कि मैं ही सब चीज़ों, सब लोगों का पालन करता हूँ। एंड वो जो है भगवान कृष्ण जो है, ही डजंट फॉल, ही इज इनफैलेबल। पर ये संसार में जो भी लोग हैं सब कुछ जो है वो क्या है, शरा है, दे आर फैलेबल। तो इस तरीके से भगवान फिर क्या करते हैं, कहते हैं कि इस बैनियन ट्री के जो फ्रूट्स हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं हुई। तो अब जो है 16 चैप्टर में उसके गुड फ्रूट्स, डिवाइन क्वालिटीज एंड डिमोनियक नेचर, इन दोनों के बारे में जो है बता रहे हैं 16 चैप्टर में। तो क्योंकि 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उससे प्रभावित होके जीवात्मा अलग अलग एक्शंस, रिएक्शंस, डेस्टिनेशंस प्राप्त करता है। तो 26 तरीके के दिव्य गुण हैं, दैव्य संपद है, और उसी तरीके से डिमोनियक क्वालिटीज भी हैं, आसुर संपद भी है। तो इनके बारे में भगवान ने वर्णन करा है, और इनको हायर प्लैनेट्स और लोअर प्लैनेट्स, हायर प्लैनेट्स मतलब कि स्वर्ग, अ, इनके बारे में वर्णन किया है। जनर, महरलोक, तपलोक। एंड देन देर आर लोअर प्लैनेट्स है, तल, वितल, सुतल, वितल, ये सारे, तलातल, महातल, पाताल, इन सब के बारे में जो है यहाँ पे वो सब असुरिक क्वालिटीज वाले लोग जाते हैं। तो अगर शास्त्र को पालन करेंगे तो हमें जो है क्या मिलेगा, सुख, समृद्धि, शांति मिलेगी। पर नहीं करेंगे तो क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा। तो भगवान जब इसके बारे में बताते हैं कि जो शास्त्र का पालन नहीं करता और whimsically एक्ट करता है, तो ना सुखम ना पराम गतिम, तो वो ना ही इस जीवन में सुख प्राप्त कर पाए, ना अगले जन्म में। तो अर्जुन पूछते हैं कि जो अपने मन से देवी देवताओं की या जिसकी भी पूजा करना शुरू कर देते हैं, हाँ, उनका क्या होगा, उनके बारे में थोड़ा बताइए। अनऑथराइज वर्शिप ऑफ दोज हु हैव सम फेथ बट नॉट बेस्ड ऑन शास्त्र। तो फिर भगवान जो है बताते हैं कि फेथ, फूड, चैरिटी एंड रिनंसिएशन, ये सब जो है अलग अलग मोड्स से प्रभावित होकर इनके अलग अलग डेस्टिनेशंस होते हैं। ठीक है, तो ऑस्टेरिटीज भी, सैक्रिफाइसेस, ऑस्टेरिटीज एंड चैरिटी। तो किसके आधार पे, 3 मोड्स के बेसिस पे, फेथ, फूड, सैक्रिफाइस, ऑस्टेरिटी, चैरिटी, ये सब अलग अलग तरीके के होते हैं। तो उसके बारे में डिविजन्स ऑफ फेथ में वर्णन है इस चैप्टर में। एंड देन ओम तत्सद इंडिकेट द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो पिछले चैप्टर में अलग अलग योग सिस्टम्स के बारे में बताया गया, भक्ति योग की सुप्रीमेसी के बारे में बताया गया था। और अब जो है आने वाले चैप्टर में पूरे जो भी अभी तक डिस्कस हुआ है उसका एक ओवरव्यू भगवान फिर से समरी कंक्लूजन देंगे। और क्या स्ट्रेस करेंगे कि यू हैव टू सरेंडर ऑन टू कृष्णा, भक्ति इज द अल्टीमेट गोल। तो कंक्लूजन, परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन, ये चैप्टर का नाम है। सो कृष्णा एक्सप्लेन्स त्यागा इन 3 मोड्स स्टार्टिंग के श्लोकों में। एंड देन दी 5 फैक्टर्स ऑफ एक्शन, नॉलेज, वर्क, वर्कर, इंटेलिजेंस, डिटर्मिनेशन, हैप्पीनेस इन 3 मोड्स। और उसके बारे में उसके बाद वर्णाश्रम में जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसी तरीके से जो व्यक्ति ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ, सन्यास, तो वर्ण आश्रम जो है अब उसमें अलग अलग लोग हैं। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, क्या क्वालिटीज़ हैं, उन सब के बारे में
बताएंगे। एंड देन व्हाट इज द ब्रह्मन प्लेटफॉर्म? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शुचि ना कांक्षति तम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो वो जो ब्राह्मण प्लेटफॉर्म पे है वो व्यक्ति के क्या गुण होने चाहिए, जैसे सेकंड चैप्टर में प्रज्ञा के बारे में बताया, वैसे ही जो है क्या होना चाहिए। एक ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा वो खुश रहता है, भगवान के बारे में सिर्फ स्मरण करता है, वो बुरा सुख दुख हानि लाभ हानि से परे रहता है। क्यों? क्योंकि ही सरेंडर्स ऑन टू कृष्णा। तो सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज हम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो हैव फेथ, डोंट डाउट, जस्ट सरेंडर। एकम, सिर्फ मेरी शरण लो और मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। सो इस तरीके से जो है जब अर्जुन ये सब सुनते हैं, हाँ, तो ही बिकम्स रेडी टू फाइट। और वो क्या कहते हैं, यस, आपका पूरा गीता का ज्ञान सुनने से आई एम रेडी टू फाइट। तो ट्रांसफॉर्मेशन हैपन। तो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस करा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं गीता के अंदर, बट वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है आता है कैसे, गीता को श्रवण करने से। और लास्ट में फिर जो है वो घोषणा करते हैं संजय कि जो जो भी ये गीता पढ़ता है, जहाँ पे ये भी गीता की चर्चा होती है, वहाँ पे क्या क्या रहता है, विजय होगी, है ना, एंड देयर विल बी ऑप्लुएंस, है ना। सो दिस वे मोरालिटी एंड ऑल दोस गुड क्वालिटीज विल कम। सो this is how we have understood and a whole overview of all the three sections of Bhagavad Gita. So we will continue this study with the reading of the first chapter next time, and we will get to know the more aspects of the first chapter कि किस तरीके से जो है क्या क्या चीज़ें घटित हुई फर्स्ट चैप्टर में, क्यों जो है अर्जुन जो है युद्ध करने के लिए रेडी नहीं थे, वाई ही वांटेड टू क्विट दी महाभारत। सो इन एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपकी कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप जो है कमेंट में पूछिए, वी विल टेक अप नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा।